कोई भाग्यवान व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान अपने सच्चिदानंद विग्रह से उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। पर श्री भगवान को भजकर भगवान की आराधना के बदले में, भगवत प्रेम के बदले में जो भुक्ति मुक्ति और सिद्धि चाहते हैं वे भक्त ही नहीं हैं। वे भक्ति के महत्व को जानते ही नहीं। भुक्ति मुक्ति और सिद्धि ये भक्ति के वास्तविक फल नहीं हैं। भुक्ति मुक्ति और सिद्धि तो भक्ति की चेरियां हैं। वस्तुतः भगवान के दिव्य लीला विग्रह का दर्शन, उनकी नित्य सेवा का अधिकार, यही भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का फल है। भक्ति का यही फल है कि नित्य सेवा का अधिकार मिल जाए। निष्काम भाव से जो भगवान की सेवा में रहते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। सिद्धियां प्राप्त करके बड़े बड़े दुख होते हैं। आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। बड़ी सिद्धियां प्राप्त की। कैसे सिद्धि प्राप्त की? तो बताते हैं कि दानवीर कर्ण राजा, जो उज्जैन के राजा हुए हैं, उज्जैन के राजा जो हुए हैं, उनके यहाँ दानवीर कर्ण नौकरी करने के लिए गए। सबसे पहले तो क्या था, जो उज्जैन के राजा हुए हैं भर्तरी, तो भर्तरी के जो भाई थे जिन्होंने उज्जैन का राज्य किया, क्योंकि भर्तरी को अपनी पत्नी पिंगला से बड़ा प्रेम करते थे और इतना प्रेम करते थे कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता था और किसी पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी जो पिंगला थी वो भर्तरी से प्रेम नहीं करती थी। हुआ क्या, तो इनके जो भाई थे एक दिन उनके पिंगला के महल में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ दीवान के साथ मेरी भाभी के संबंध हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बड़ा समझाया, लेकिन उसने उल्टा अपराध इन्हीं के ऊपर लगा दिया और शोर मचाया। राजा जब आया तो दीवान भी मिला हुआ था। दीवान ने कहा कि मैं तो चौकीदारी था, पहरेदारी पर था, मेरी तो ड्यूटी थी, लेकिन ये तुम्हारा भाई यहाँ कहाँ से आया? राजा भर्तरी तो पिंगला से प्रेम करता था। उसके प्रेम में अंधा इतना था कि उसने अपने भाई पर विश्वास नहीं किया और दीवान पर और अपनी पत्नी पिंगला पर विश्वास किया और उन्होंने अपने भाई को देश निकाला दे दिया, देश से निकाल दिया। और जब देश से निकाल दिया तो इनके भाई को बड़ा दुख हुआ। वो छिप करके सारा कुछ देख रहे थे। एक दिन हुआ क्या, गोरखनाथ इनके गुरु थे। गोरखनाथ को जब पता चला तो उन्होंने राजा भर्तरी को बुलाया और उसको बुला करके उन्होंने अमर फल दे दिया। बोले अमर फल अपनी पत्नी पिंगला को खिला देना, वो ये तुम खा लेना। पहले उन्होंने कहा ये तुम खा लेना, तुम अमर हो जाओगे। लेकिन गोरखनाथ जी की लीला थी,
राजा घर में महल में आया, उसने कहा मैं पिंगला से इतना प्रेम करता हूँ, मैं अगर अमर हो गया और पिंगला मर जाएगी तो उसके वियोग में मैं वैसे ही मर जाऊँगा, क्यों न मैं पिंगला को खिलाऊं, वो जब तक रहेगी जब तक मैं जीवित रहूँगा। उसके प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था। तो उसने अमर फल पिंगला को दे दिया, इस अमर फल को खाओ तुम अमर हो जाओगे। पिंगला ने विचार किया मैं दीवान से प्रेम करती हूँ, अगर मैं अमर हो गई, दीवान मर गया तो मैं जीवित कैसे रहूँगी। उसने अमर फल दीवान को दे दिया। दीवान वैश्या से प्रेम करता था, तो दीवान ने विचार किया अगर मैं अमर हो गया और वैश्या मर गई तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। उसने अमर फल वैश्या को दे दिया और वैश्या ने कहा मैं अमर होकर के क्या करूँगी, मैं कोई ऐसा अच्छा काम तो करती नहीं जो अमर हो जाऊँ। इसलिए उसने उस अमर फल को गुरु गोरखनाथ को दे दिया। उसने कहा मैं राजा को दे दूँ, उसने कहा मैं राजा भर्तरी को दे दूं, राजा अमर रहेगा तो राज्य सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। वो देश से प्रेम करती थी, वैश्या होते हुए देश से प्रेम करती थी। उसने फल राजा भर्तरी को दे दिया। उल्टा घूम करके भर्तरी के पास में वो फल आ गया। भर्तरी ने फल देखा, बोले आप ये फल कहाँ से लाई। वैश्या ने कहा बस ये मत पूछो। लेकिन राजा का हुक्म था, क्योंकि राजा को तो पता लगाना था ये फल वैश्या के पास कैसे आया। जब उसने जोर लगाया तो वैश्या ने कहा मैं दीवान से प्रेम करती हूँ। दीवान को बुलाया तो सारी पोल खुल गई। तो राजा ने अपने भाई को बुलाया और अपनी पत्नी पिंगला को दीवार में चिनवा दिया और अपने वैराग्य उनको फिर हो गया और अपने भाई को राज्य दे करके वो राजपाट छोड़ करके और तपस्या के लिए वन को चले गए। अब यहाँ इनके भाई का राज्य हो गया। इनके भाई जो है साधु संतों से बड़ा प्रेम करते थे, उनको ज्ञान था, सत्संग की महिमा जानते थे। इसलिए उन्होंने विचार किया कि मुझे राज्य किसके पुण्य से मिला है। जब ऐसा विचार उन्होंने किया कि मुझे राज्य किसके पुण्य से मिला है, तो इनका नाम है वीर विक्रमाजीत। पहले विक्रम नाम था और अब राजा हो गए तो वीर विक्रमाजीत इनका नाम हो गया। इनके पास में 4 वीर थे जो इनकी सुरक्षा करते थे और वो इसके कारण इनका नाम वीर विक्रमाजीत हुआ। ये वीर विक्रमाजीत को वीर कैसे हुए और इनको किस प्रकार से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ये सब आप लोग सुने। वीर विक्रमाजीत के मन में ख्याल आया कि मैं राजा कैसे बना हूँ, कोई न कोई तो मेरा पुण्य होगा जिस पुण्य के कारण मैं राजा बना हूँ। इसने बड़े बड़े संत महात्माओं से विद्वानों को बुला करके उनसे पूछा। सब ने कहा कि आपके पुण्य के कारण आप राजा बने हैं। तब वीर विक्रमादित्य ने कहा कि मेरा वो पुण्य क्या था जिसके कारण मैं राजा बना हूँ, जिसके कारण मैं भगवत भक्त बना हूँ, जिसके कारण राजा होते हुए भी मुझे राज्य से मोह नहीं है, केवल मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ और प्रजा का प्राणों के समान प्रेम करता हूँ। तब एक दिन एक विद्वान आए और उन्होंने कहा महाराज मैं आपको बताता हूँ आपका पुण्य क्या था। तब इस विद्वान ब्राह्मण ने बताया कि आपके गांव में फलाने नाम की एक भंगिन है और वो भंगिन आपको बताएगी कि आप राजा वीर विक्रमाजीत क्यों हुए। राजा तो अभिमान था ही नहीं, पैदल चल कर के उन्होंने कहा भी था विद्वान ब्राह्मण ने कि आपको पैदल चल कर के भंगिन के पास जाना होगा, उसको अपने पास नहीं बुलाना होगा। राजा पैदल चल कर के वहाँ गया तो घर के आगे झाड़ू लगाती हुई भंगन मिली। राजा को देख कर के मुस्कुराई और कहा महाराज ये पूछने आए होंगे कि मैं वीर विक्रमाजीत क्यों हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको कैसे पता चला। उसने कहा हाँ यही पूछने आया हूँ। तो भंगिन ने कहा महाराज यहाँ से आपको 12 कोस पैदल चलना पड़ेगा, फलानी जगह एक जंगल आएगा, उस जंगल में बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़ा भारी वन है और वहाँ एक महात्मा कुएं में उल्टा लटका हुआ है, वो तुम्हें ये सब बातें बताएगा।
राजा को तो आश्चर्य हो रहा था। पैदल चल कर के गया, 12 कोस पैदल चला, उस वन में गया, वहाँ पता लगाया तो कुएं में एक महात्मा उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने कुएं में झांका तो महात्मा ने कहा, मुस्कराया और कहा, महाराज ये पूछने आए होंगे कि मैं वीर विक्रमाजीत क्यों हुआ। राजा को और भी आश्चर्य हुआ। बोले, हाँ बस मैं यही पूछने आया हूँ। तो फिर चिंता किस बात की है, आपको 12 कोस पैदल चलना होगा, फलाने वन में जा कर के वहाँ आपको एक महात्मा मिलेंगे और वो अंगारों में तप रहे हैं, तप कर रहे हैं और वो अंगारे ही खा भी रहे हैं, उनके पास में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। राजा फिर पैदल चल कर के 12 कोस उस महात्मा के पास में पहुंचा। देखा तो महात्मा अंगारे खा रहा है और अंगारे जल रहे हैं, उन्हीं के बीच में बैठा हुआ है। महात्मा देख कर के मुस्कराए, महाराज ये पूछने आए होंगे मैं वीर विक्रमाजीत क्यों हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, जहाँ जा रहा हूँ सब मेरी बात मुझे जानते हैं। उसने कहा, महाराज हाँ यही पूछने आया हूँ। तब उन्होंने कहा, तो एक काम करो, आपको यहाँ से 12 कोस पैदल चलना होगा और एक राजा की नगरी आएगी, उस राजा के यहाँ सैकड़ों रानियाँ हैं, उसके यहाँ एक पुत्र रोज पैदा होता है, रोज मरता है। अलग अलग रानियों से वही पुत्र रोज पैदा होता है और रोज मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और वो लड़का आपको ये बात बताएगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। राजा दौड़ करके फिर 12 कोस चला। 12 कोस जा कर के राजा की नगरी में पहुंचा। राजा के पास में गया, पूछा, महाराज आपके यहाँ कोई पुत्र पैदा होता है। बोले, पैदा तो होता है पर तुरंत मर जाता है, और आज तक मैं निपुत्र ही हूँ, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ, आप उसको कैसे जानते हो। तब राजा वीर विक्रमाजीत ने बताया कि मैं उस बालक से मिलना चाहता हूँ। राजा ने विचार किया कि इसको पता भी चला कि मेरे यहाँ एक बच्चा रोज पैदा होता है, रोज मरता है, शायद ये जीवित ही कर दे। तो कोई बात नहीं, सवेरे होगा, पैदा होगा, मिल लेना। सवेरे पैदा हुआ। राजा ने वीर विक्रमाजीत को बुलवाया। वीर विक्रमाजीत तो गुप्त रूप से थे, राजा बन करके थोड़ा ही घूम रहे थे। इन्होंने इनको बुलवाया और ये बालक के पास गए तो ये पैदा हुआ बालक, हाल का पैदा हुआ बालक इनको देख करके मुस्कराया और आज बोले, महाराज ये पूछने आए होंगे कि मैं वीर विक्रमाजीत क्यों हुआ। राजा ने कहा, यही पूछने आया हूँ। बोले, मेरे पास आज समय नहीं है, आज तो मुझे मृत्यु को भी जाना है और कल मैं आऊँगा, थोड़ा सा समय लेकर के आऊँगा, कल आपको इस बात का सारा उत्तर दूँगा। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, वीर विक्रमाजीत को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वहीं ठहर गए। राजा ने इनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की और सवेरे जैसे बालक पैदा हुआ इन्होंने बुलवाया तो राजा वीर विक्रमाजीत बालक के पास में गए। बालक ने कहा, अब सुनो अपनी कहानी। बोले, आप और मैं और जो वो महात्मा मिले हैं और जो दूसरे महात्मा मिले हैं अंगारे खाने वाले, कुएं में लटके हुए, हम 4 सगे भाई थे और जो भंगिन की लड़की है वो हमारी बहन थी। हम 5 जंगल में भूखे प्यासे घूम रहे थे, हमें कहीं भोजन नहीं मिला। हमें महीनों बाद प्राण भी निकलने वाले से कहीं से हमें भोजन मिला और 2-2 रोटी हमें मिली। और हम जैसे रोटी लेकर के बैठे तो हमारी बहन जो भंगिन बनी हुई है उसके पास में एक ऐसा साधु आया जिसके प्राण ही निकलने वाले थे। आज भोजन नहीं मिला तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने मेरी बहन से कहा, मुझे भी एक रोटी दे दो, मेरे प्राण बच जाएंगे। तो बहन को तो हमें तो बहुत दिनों में भोजन मिला था, अपनी अपनी चिंता सबको रहती है, दूसरे की किसी को रहती नहीं है। बहन ने कहा, जैसे हम मांग करके लाए हैं ऐसे तो भी मांग करके लिया, हम तुझे दे करके हम मरेंगे। तो उसने कहा, मना कर दिया, जैसे हम मांग करके लाए हैं तू भी मांग करके लिया। तो भंगिन के यहाँ पैदा हो गई। भंगिन रोज भोजन मांग करके लाती है, तेरे घर का काम करती है, मांग के ले आती है। अब उसने जो कुएं में लटका हुआ है उससे कहा कि महाराज आप दे दो एक रोटी मुझे, मेरे प्राण बच जाएंगे। उसको भी बड़ा क्रोध आया, बोला कि तुझे ज़्यादा ही खोपड़ी में आग लगी हुई है भूख के कारण, तेरी जठाग्नि ज़्यादा ही तेज हो गई है, तो कुएं में जा कर के उल्टा लटक जा, कुछ दिमाग को ठंडक मिल जाएगी। तो वो कुएं में लटक गया।
अब तीसरा जो अंगारे खा रहा था उससे कहा कि तुम दे दो एक रोटी, मेरे प्राण बच जाएंगे। उसने कहा तेरे ज़्यादा ही अग्नि बढ़ी है तो अग्नि अंगारे खा, आग खाना शुरू कर दे, तेरी आग अग्नि से अग्नि बुझेगी। वो अंगारे खाने लग गया। उसने मेरे से कहा कि एक रोटी तुम दे दो, मेरे प्राण बच जाएंगे। मैंने कहा तुझे रोटी दे करके मैं मरूंगा कि जीऊँगा, मेरी हालत बता क्या होगी। तो मैं मरने जीने लग गया, रोज़ पैदा होता हूँ रोज़ मरता हूँ। और बोले फिर उसने तेरे से कहा कि तू मुझे एक रोटी दे दे, मेरे प्राण बच जाएंगे। तो तूने उसको एक रोटी दी और उस रोटी से उसके प्राण बच गए। और उस एक रोटी के पुण्य से आज तो वीर विक्रमाजीत बना हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट बना हुआ है, उस एक रोटी का पुण्य है। वीर विक्रमाजीत ने पूछा तुम्हारी जो ये हालत है और तुम मेरे भाई मुझे बता रहे हो, तो भाई के लिए बहन के लिए मेरा भी कोई कर्तव्य है, कोई उपाय मैं कर सकता हूँ जो तुम इस नरक से मुक्त हो जाओ। तब इस बालक ने बताया कि आप उस रोटी का जो पुण्य था उसमें से एक एक चौथाई हम सबको आप दे दें उस पुण्य को, तो हम इस जन्म मरण से छूट जाएंगे, फिर हमें ये कष्ट नहीं होगा, इस नरक से निकल जाएंगे, बाकी तो अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा। तब राजा ने अपनी उस रोटी से एक एक चौथाई उनको पुण्य दिया और उस पुण्य के प्रताप से वो बालक जीवित हो गया। अंगारे खाने वाला ठीक हो गया, अंगारे नहीं खा रहा है, कोई में लटका हुआ बाहर आ गया। इस प्रकार से जब राजा को पता चला कि पुण्य के कारण, पुण्य की जड़ हमेशा हरि है, इस पुण्य के कारण मैं राजा बना हुआ हूँ, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने महल में आया और उसने विचार किया कि मुझे अब पुण्य करना चाहिए। उसने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि पुण्य करना है, यज्ञ करना है, आप उसकी व्यवस्था करिए। उस समय व्यवस्था सारी सुविधाएं थी नहीं। ब्राह्मण बोला इस व्यवस्था को करने में 6 महीने लगेंगे और 6 महीने तक आपको मेरी ब्राह्मण की सुरक्षा करनी है। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी ब्राह्मणी की सुरक्षा करूँगा, तुम जाओ व्यवस्था करो। तो ये ब्राह्मण तो व्यवस्था के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मण की झोपड़ी में आग लग गई और ये ब्राह्मणी जल करके खाक हो गई। तो राजा को बड़ा दुख हुआ, ब्राह्मण आकर के मुझे श्राप दे देगा, इसलिए इसने ब्राह्मणी को तेल में, पके हुए तेल में सुरक्षित रख लिया कि कम से कम जैसी है वैसी उसको ब्राह्मणी तो दे दूंगा। और जब ये ब्राह्मण व्यवस्था करके आया तो इसको बड़ा क्रोध आया, मुझे मेरी ब्राह्मणी दो। इसके क्रोध से भयभीत हो करके वीर विक्रमाजीत ने कहा कि मैं तुम्हारी ब्राह्मणी को जीवित करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरा राज्य पाठ संभालो। ब्राह्मण को जब राज्य मिल गया तो उसने कहा ठीक है, जब तक आप मेरी ब्राह्मणी को जीवित करने का उपाय नहीं करोगे तब तक मैं आपको राज्य वापस नहीं करूँगा। तो वीर विक्रमाजीत वहाँ से चल पड़ा। वीर विक्रमाजीत ने विचार किया कि ब्राह्मण के शाप से तो बच गया, अब मैं जंगल में कहीं रहूँगा, वापस नहीं आऊँगा, तो कम से कम शाप से तो बचा रहूँगा। इसलिए ब्राह्मण रात्रि में जब दिन भर चलता रहा, रात्रि का समय हुआ तो पहले भटियारी होती थी जो यात्री, आने जाने वाले यात्रियों की भोजन से सेवा करती थी, उनके लिए भोजन बनाती थी और वो जो कुछ दे जाते थे उसी से सबकी सेवा करती थी। तो राजा वीर विक्रमाजीत भेष बदल करके जा रहे थे, भटियारी के यहाँ ठहरे, वहाँ भोजन किया उसने, उनके लिए बड़े बड़े पकवान बनाए, लेकिन नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। राजा ने पूछा पकवान बना रही है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, क्या कारण है? तब भटियारी ने बताया कि यहाँ का जो राजा है उसके यहाँ एक लड़की है और लड़की के उदर में, पेट में एक सांप है और वो सांप लड़की को खाता है, या तो उसको एक भेंट रोज चाहिए, नहीं लड़की को खाएगा। तो राज्य में से एक भेंट रोज जाती है, हर घर से एक व्यक्ति जाता है और पहले 12 साल में नंबर सब घर का आता है। पहले 12 साल पहले मेरा आदमी गया था और आज मेरे बेटे का नंबर है, इसलिए रो रही हूँ कि आज बेटे को खूब माल पूला खिलाऊं, फिर तो ये आएगा नहीं।
वीर विक्रमाजीत तो दुखी थे। उन्होंने कहा कि इसके बदले कोई और जा सकता है? बोले हाँ बेटा, जा तो सकता है, पर मरने कौन जाएगा? वीर विक्रमाजीत बोला माँ मैं चला जाऊंगा। भटियारी ने कहा तेरी माँ रोएगी? बोले मेरी माँ नहीं है, मैं चाहूँगा। जिद करके वीर विक्रमाजीत राजा की लड़की के महल में चले गए भेंट के लिए, और ये सोए नहीं। इन्होंने के पास में मणि थी, उस मणि को इन्होंने कमरे में रख दिया जिससे प्रकाश हो रहा था। आधी रात को नाग लड़की के पेट में से निकला और सीधा मणि के पास में गया। जैसे सांप मणि को चाटने लगा, राजा वीर विक्रमाजीत ने तलवार निकाली और सर्प के 3 टुकड़े कर दिए। सर्प मर गया। आज राजा की लड़की को बड़ी गहरी नींद आई, क्योंकि सर्प पेट में होने के कारण ढंग से नींद नहीं आ रही थी, और राजा भी आराम से सो गया। और बहुत देर हो गई, दिन चढ़ गया, जब दरवाज़ा नहीं खुला और शोर मचाया तब भी इनकी आंख नहीं खुली, क्योंकि गहरी नींद में सो रहे थे। किवाड़ तोड़ करके आए तो देखा सर्प मरा हुआ है और वे दोनों सो रहे हैं। राजा का आदेश था कि जो मेरी लड़की के प्राण बचा देगा उसी के साथ मैं अपनी लड़की का विवाह करूंगा और आधा राज भी उसको दूंगा। तभी राजा ने वीर विक्रमाजीत के साथ में अपनी लड़की का विवाह किया, इनको आधा राज दे दिया और इनको विदा करने लगा। वीर विक्रमाजीत ने कहा मैं विदा नहीं हूँगा, मुझे किसी काम के लिए आगे जाना है और वापसी में मैं ये सब लेकर के जाऊँगा। क्योंकि राजा को पता था अगर पत्नी लेकर के चला गया, ब्राह्मण को क्रोध ना भी आए तो भी आएगा, मेरी पत्नी को मार दिया, अपनी लेकर के आया है। इसलिए फिर आगे चले, दिन भर चले। एक दिन फिर क्या हुआ, एक दिन फिर एक भटियारी के यहाँ ठहरे, और ये भटियारी भी पूरे पकवान बना रही थी, रो रही थी। राजा ने पूछा रोने का कारण क्या है? बोले मेरा बेटा करण है। और वो करण कहाँ है? बोले एक राजा के यहाँ नौकरी करता है और वो उसको छोड़ता नहीं, रात दिन की नौकरी है। 12 साल हो गए अब तक घर में नहीं आया, तो जो भी मेरे यहाँ करके ठहरता है मैं उसको अपना बेटा मान करके उसको पूरे पकवान बनाती हूँ कि ये मेरा बेटा ही आ गया, और इस प्रकार से अपने मन को तसल्ली करती हूँ। राजा ने पूछा उसके बदले कोई और वहाँ नौकरी कर सकता है? बोले बेटा कर तो सकता है, पर ऐसी नौकरी कौन करेगा जहाँ छुट्टी नहीं है। राजा ने कहा मुझे छुट्टी चाहिए ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ कहीं न कहीं मेरा इंतजाम हो जाए, मैं आपके लड़के को घर भेजूंगा। तो राजा करण के यहाँ इसका बेटा नौकरी करता था। राजा करण के यहाँ ये वीर विक्रमाजीत गए, राजा कर्ण के यहाँ गए। इन्होंने बताया कि मैं इसके बदले नौकरी करूँगा। राजा कर्ण ने बताया कि मेरे यहाँ बड़ी सख्त नौकरी है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। राजा वीर विक्रमाजीत बोले मुझे छुट्टी चाहिए ही नहीं, मैं तो कहीं ना कहीं रहना ही चाहते थे। इसलिए कर्ण ने इनकी बात को मान लिया और इसके बेटे को भटियारी के पास भेज दिया। और अब वीर विक्रमाजीत राजा कर्ण के यहाँ नौकरी करने लगे। राजा कर्ण ने आधी रात हुई, दिन छिपते ही कह दिया कि मेरे पास बैठे रहना, जैसे ही अर्धरात्रि होगी मुझे जगा देना, तब तुम सोना, तब तक तुम्हें सोना नहीं है, बस ये तेरी ड्यूटी है। राजा वीर विक्रमाजीत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने 12 बजे कर्ण को जगाया। कर्ण कहीं गया और फिर सवेरे उसने आकर के स्नान किया और 1.25 मण सोना दान किया। कई दिन जब हो गए, वीर विक्रमाजीत ने विचार किया कि मेरे स्वामी जाते कहाँ हैं, मुझे अपने स्वामी का सारा पता रखना चाहिए। इसलिए आज जब ये उठ कर के गए तो वीर विक्रमाजीत सोई नहीं। अर्धरात्रि को इनके पीछे पीछे छुप कर के गए और इन्होंने जा कर के देखा कि ये गुफा में चले गए। गुफा में वहाँ एक भट्टी थी, इन्होंने भट्टी को तैयार किया, उस पर कढ़ाया रखा, कढ़ाई में तेल डाला। जब तेल लाल हो गया, खोल गया, ये उस तेल में कूद गए, इनके भुन गए। जब ये भुन गए तो देवी प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होकर के इनको खाया, उसको बड़ा आनंद आया। और तब उसने उनके पास में एक अमृत का कलश था, उसमें से इनके पास में जल छिड़का
तो ये जीवित हो गए। जब ये जीवित हो गए फिर उन्होंने, उनके पास में ज्ञान गुदड़ी थी, उसमें से 1.25 मण सोना निकाल करके राजा कर्ण को दिया। तब कर्ण आए, स्नान करके संध्या पूजा करके इन्होंने उस स्वर्ण का दान किया। वीर विक्रमादित्य ने विचार किया, मेरे स्वामी तो अपनी जान को जोखिम में डाल करके स्वर्ण दान करते हैं, कभी कोई गलती हो गई तो मरे के मरे रह जाएंगे, मुझे अपने स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए वीर विक्रमादित्य ने आज क्या किया, अर्धरात्रि में अपने 4 वीर बुलाए, उनसे कहा राजा को गहरी नींद में सुला करके रखो, जब तक मैं न आऊं ये जग न जाएं। दिन में इन्होंने मसाले ला करके अपने शरीर को चीर करके उनमें मसाला भर लिया और उस गुफा में गए, वहाँ भट्टी को तैयार किया, तेल डाला, जब तेल लाल लाल खोल गया उसी में कूद गए और जब ये भुन गए देवी प्रकट हुई। देवी ने इनको खाया तो आज तो चटपटा मसाला भरा हुआ था, बड़ा स्वाद आया। उसने ज्ञान गुदड़ी में से अमृत कलश निकाला, इनके ऊपर अमृत छिड़का। जब ये वीर विक्रमादित्य जीवित हो गए तब देवी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली मांगो क्या मांगना है। आज स्वर्ण दान नहीं, बोले जो इच्छा हो मांग लो। तब इन्होंने पूछा कि आपके पास जो कलश है इसमें क्या है। बोले इसमें अमृत है, हड्डी के ऊपर छिड़क दो वो पुरुष जीवित हो जाएगा। इनके पास एक खड़ाऊ थी। बोले खड़ाऊ का क्या महत्व है। बोले खड़ाऊ पहन करके जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, आप वहाँ पहुँच जाओगे। अमृत फिर पूछा ज्ञान गुदड़ी क्या है। बोले ज्ञान गुदड़ी रोजाना 1.25 मण सोना देती है, आप दान करो, उसको घर में नहीं रख सकते, ऐसी वस्तु दान ही करनी पड़ेगी। तब राजा वीर विक्रमादित्य ने कहा तो मुझे 3 चीजें दे दो और आज के बाद यहाँ नहीं आना है। देवी ने स्वीकार कर लिया। देवी 3 चीजें दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इन्होंने कढ़ाई को उलट दिया, भट्टी को तोड़ दिया और सीधे महल में आए तो वीर अपने हटाए तो सवेरा हो चुका था। तब राजा कर्ण जगा तो बड़ा क्रोधित हुआ, मैं इसलिए नया आदमी नहीं रखता था, मुझे समय पर नहीं जगाया। वीर विक्रमादित्य की कोई बात नहीं सुन रहा है, क्रोध के मारे पागल है। भागा गुफा की ओर गया तो वहाँ जाकर के देखा कढ़ाई उल्टे पड़े हैं, तेल के पीपे भी उल्टे पड़े हैं, भट्टी भी टूटी पड़ी है। विचार लगाया कि देवी आज आई होगी और मुझे न पाकर क्रोधित होकर के चली गई। बड़ा दुखी है, घर के कमरे में आकर के बंद हो गया। ये मांगने वाले आएंगे जिनको रोज दान करता हूँ, अब कहाँ से इनको सोना दूँ। वीर विक्रमादित्य पास में गए, महाराज आप स्नान करिए, आपको 100 मण सोना मिलेगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी सहायता करूँगा, मैं आपसे छल कपट क्यों करूँगा। तब ये स्नान करके आए तो इन्होंने ज्ञान गुदड़ी इनको दे दी और कहा कि ज्ञान गुदड़ी अपने पास रखो, ये 1.25 मण सोना आपको यहीं पर देती रहेगी और आप दान करते रहना। तब उस ज्ञान गुदड़ी से दानवीर कर्ण स्वर्ण दान रोजाना करते थे। उसके बाद में वीर विक्रमादित्य ने कहा अब आपको ऐसे नौकर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो 100 मण सोना घर बैठे अब मिल जाएगा। दानवीर कर्ण बड़े प्रसन्न हुए और बोले मुझे विदाई दो। तब ये वीर विक्रमादित्य इन्होंने खड़ाऊ पहनी और अमृत का कलश लिया और सीधे जहाँ इनका विवाह हुआ था, जहाँ नाग को मारा था, वहाँ आए और वहाँ से विवाह करके आधा राज लेकर के अपने घर की ओर चले। अपने महल में आए तो इन्होंने ब्राह्मणी के ऊपर अमृत छिड़का, ब्राह्मणी जीवित हो गई, ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गया और वीर विक्रमादित्य अपना राज्य करने लगा। और इसका एक ही उद्देश्य था कि मैं दूसरों के दुख दूर करूं। जो दूसरों के दुख दूर करता है परमात्मा उसके सभी दुख दूर कर देता है। इसके अंदर परहित की भावना थी, इसलिए वीर विक्रमादित्य के सारे काम बनते चले गए। जो दूसरों के हित के लिए काम करता है उसका कभी कोई काम बिगड़ता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के हित के काम करने चाहिए, यही सबसे बड़ी साधना है।
क्योंकि साधक वही है जो किसी सिद्धि के लिए चेष्टा नहीं करता, अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करता, किसी चीज के साधन में लगा है। भगवत प्राप्ति का साधन ही परम साधन है, क्योंकि भगवान को पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता है। प्रभु को जिसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, इसी पर यहाँ कुछ विचार करना है। इस प्रकार से हम केवल परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमें परहित के कार्य करने चाहिए, जिससे परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए और किसी प्रकार की हमें कोई परेशानी भी न हो, और थोड़ी परेशानी हो भी तो उसका हमें पता ही ना चले। जैसे वीर विक्रमाजीत को परेशानी तो बहुत हुई, पर उसको पता ही नहीं चला और सारे काम बन गए। अपने स्वामी की भी सेवा की, भगवत प्राप्ति भी हो गई और संसार की सेवा में लीन रहा। जो सबकी सेवा करता है वही सबसे उत्तम साधक है, उसी को भगवत प्राप्ति होती है, उसी का मनुष्य जीवन सफल है। नारायण।